स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस टॉपिक में समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझाया था। आज का जो कि हमारा पार्ट 5 है इस वीडियो में रहने वाला है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में समझने वाले हैं। तो बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि 1921 में हुई थी। और अब बात करें इसकी कि हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल हड़प्पा ही था। सबसे पहले उत्खनन कार्य हड़प्पा में किया गया था जो 1921 में दयाराम शाही ने कराया था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से कहे जाने का इसका मेन जो कारण है ना, क्योंकि ये सभ्यता जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें हम इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खोज 1922 में राखालदास बानीजी द्वारा की गई थी, और इस सभ्यता का सबसे सुनियोजित और विकसित और सबसे फेमस जगह था ना, वह मोहनजोदड़ो ही था। तो इसलिए इसको हम मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा किसने की थी। तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी। ठीक है, अब क्या करें, अब बात करते हैं हम कनिंघम्स कौन थे। कनिंघम देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर थे जो कि कनिंघम्स थे। इसका टॉपिक भी जो कि पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर कौन थे, तो कनिंघम्स थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक भी माना जाता है और इनको भारतीय पुरातात्विक का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 स्रोतों का प्रयोग किया था इन्होंने। कौन कौन से, पहला 4वीं से 7वीं सदी में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों वेदांतों का प्रयोग, मतलब 4वीं शताब्दी की सदी में जो भी चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के जो वेदांत थे ना, जो लोग यात्रा करते थे और उनको लिखते थे, जहाँ वेदांत कहते हैं, वेद पुराण आदि, उन सब से भी हमें सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो कि कनिंघम्स ने बताया है। जो दूसरा है जो कि अभिलेखों का संग्रह। अब अभिलेखों का संग्रह जो कि उत्खनन द्वारा कई सारे अभिलेख मिले हैं, उनसे हमें सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कनिंघम्स ने अभिलेखों का भी संग्रह किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कनिंघम्स का भ्रम क्या था। ये भी कई बार पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि कनिंघम्स का भ्रम क्या था। तो कनिंघम्स का जो भ्रम क्या था, कनिंघम्स का मानता ना था कि भारतीय सभ्यता का विकास गंगा घाटी के आसपास हुआ था, ना कि सिंधु घाटी के आसपास। तो कनिंघम्स का यह भ्रम था कि भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ था गंगा नदी के आसपास हुआ था, ना कि सिंधु नदी के आसपास। तो यह उनका एक भ्रम था जो कि अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जॉन मार्शल की। तो ये भी एक विद्वान थे, तो ये कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो कि प्रथम डायरेक्टर थे। कौन, जॉन मार्शल। इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की डायरेक्टर जो कि जॉन मार्शल थे, और दूसरा यूनान तथा क्रीट से कार्यों का अनुभव लाई थी, और भारत में कार्य करने वाली प्रथम पेशवर पुरातात्विक भी थे। और S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्टोलॉजियों में कहा था कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे 3000 साल पीछे छोड़ दिया। अब जो कि जॉन मार्शल थे जिन्होंने बताया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे, और यूनान तथा कीट से कार्यों का उन्होंने अनुभव दी था जॉन मार्शल को। भारत में कार्य करने वाले प्रथम पेशवर पुरातात्विक थे। कौन, जॉन मार्शल। S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्टोलॉजी में कहा था कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे 3000 साल पीछे छोड़ दिया। भारत को जहां पर पाया तो जॉन मार्शल ने उसे 3000 पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करें हम जॉन मार्शल की खोज की कमियां क्या थी, मतलब जॉन मार्शल की खोज की कमियां की थी, कौन कौन कमियां थी खोज में।
हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो जॉन मार्शल टीले का अध्ययन समान क्षेत्र की इकाई के आधार पर करते थे। जो जॉन मार्शल ने टीले का अध्ययन किया वो समान क्षेत्र की इकाई के आधार पर करते थे। ठीक है, अब दूसरा टीले के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे। अब जो टीले की खोज करते थे तो जॉन मार्शल टीले का अध्ययन समान क्षेत्र की इकाई के आधार पर करते थे और टीले के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे, मतलब उनको देखते ही नहीं थे। ठीक है, तीसरा, इस कारण बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए छूट जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से जो कि अध्ययन करते थे। ठीक है, अब बात करें हम REM ह्यूलर, ये भी कई बार पूछा जाता है कि REM ह्यूलर कौन थे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो कि जनरल थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो कि डायरेक्टर जनरल थे। अब दूसरा पॉइंट, जो कि 1944 में डायरेक्टर जनरल बने और जॉन मार्शल की खोज की कमियां थी जॉन मार्शल की खोज की, उनको दूर किया तथा उन्होंने बताया कि हमें टीले का अध्ययन स्तर विन्यास के आधार पर करना चाहिए। तो जो REM ह्यूलर थे जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे और 1944 में डायरेक्टर जनरल बने। जॉन मार्शल की खोज की जो भी कमियां थी उन्होंने दूर की और उन्होंने बताया कि हमें टीले का अध्ययन का स्तर विन्यास पर करना चाहिए।